कि बाई इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकते हैं और ये ज़िमनी इंतखाब जो होंगे ये 2 असेंबली निशस्तों पर होंगे और 2 असेंबली सेगमेंट्स पर ये बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इस ज़िमन में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है उस ज़िमन में उसको नाफिजुल अमल किया जाएगा और उसके तहत ही ये काम होगा। बडगाम और नगरोटा के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 20 अप्रैल सन 2025 से कबल इन दोनों निशस्तों पर इंतखाबात हो सकते हैं। ये बहुत काबिल ज़िक्र है कि उमर अब्दुल्ला 2 जगहों से जीत कर आए थे, गांदरबल और बडगाम से, और बडगाम की सीट और गांदरबल की सीट जीतने के बाद उन्होंने अक्टूबर 21 तारीख को इस बात का ऐलान किया था कि वो बडगाम से इस्तीफा दे रहे हैं और गांदरबल को रिटेन कर रहे हैं, इसलिए बडगाम की सीट खाली हुई थी। और देवेंद्र सिंह राणा जो कदावर नेता थे बीजेपी के, वो बीमार थे, उनका इंतकाल हुआ 31 अक्टूबर को, इस वजह से वो निशस्त भी खाली हुई और अब माना जा रहा है कि सेक्शन 151A यानी 151A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत बाई इलेक्शंस कराए जाएंगे और ये लाजमी है कि 6 महीनों के अंदर अंदर ये इलेक्शंस होने चाहिए। बसूरत दीगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर इंतजामिया अगर तालमेल के साथ बैठे और ये बात सामने आए कि इंतखाबात कराने के लिए माजून और मुनासिब वक्त नहीं है तो इसे डेफर भी किया जा सके, लेकिन हालात बेहतर है, इसलिए सबकी उम्मीद है कि 6 माह के अंदर अंदर ये चुनाव हो सकते हैं। साल 2024 के इंतखाबात में याद रखिएगा उमर अब्दुल्ला ने बडगाम की सीट जीती थी और वहां पर मुंतजिर मेहदी जो आगा सईद हसन साहब के फर्जंद हैं उनको हराया था वहां से मारूफ सेपरेटिस्ट लीडर आगा हसन के बेटे और तकरीबन 18,000 वोटों की लीड वहां से ली थी। इसी तरीके से देवेंद्र सिंह राणा ने नगरोटा सीट जीती थी, उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल जोगिंदर सिंह को हराया था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, 30,000 से ज़्यादा वोट उनके पास चले गए थे और इस तरीके से ये 2 कदावर नेता जीत कर आए थे, लेकिन एक की मौत हुई, एक ने सीट को खाली कर दिया और इस वजह से 6 माह के अंदर अंदर अब ये बाई इलेक्शंस हो सकते हैं, होंगे बडगाम और नगरोटा के अंदर और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत 6 महीनों के अंदर अंदर ये इंतखाबात मुकम्मल करवाने हैं।